नमस्कार, मैं कमलेश भट्ट और आप देख रहे हैं धून प्राइम न्यूज़। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा लगातार आग की तरह फैल रहा है और यह मुद्दा है उत्तराखंड में भू कानून की मांग। पिछले कुछ दिनों से लगातार राज्य में भू कानून की मांगें हो रही हैं। भू कानून उत्तराखंड मांगे भू कानून लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है और लोग लगातार सरकार से आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता कि भू कानून क्या है। इसलिए आज हम बताएंगे कि यह भू कानून है क्या, किन किन राज्यों में यह लागू है और क्यों इसकी ज़रूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए इन सवालों के एक एक कर जवाब लेते हैं। पहला सवाल, क्या है यह भू कानून? भू कानून एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी राज्य में सरकार के द्वारा जमीन खरीद को लेकर कुछ कानून बनाए जाते हैं और कुछ सीमा तय कर दी जाती है जिससे अधिक कोई बाहरी व्यक्ति राज्य में ज़मीन नहीं खरीद सकता या फिर ज़मीन खरीद पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाती। अब अगर उत्तराखंड में भू कानून को समझना है तो इसके लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जब उत्तराखंड राज्य बना था। तो साल 2002 में उत्तराखंड राज्य बनने के लगभग 1.5 साल बाद 2002 में राज्य में ज़मीन खरीद की अधिकतम सीमा 500 वर्ग मीटर तय कर दी गई थी, जिसे 2007 में कम करके 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। लेकिन इसके बाद जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार आई तो उनके द्वारा अक्टूबर 2018 में एक अध्यादेश लाया गया और राज्य में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित किया गया और इसमें धारा 144 क और धारा 154(2) जोड़ दी गई। इससे हुआ यह कि राज्य में अब बाहर के लोगों के लिए ज़मीन खरीदने की सीमा खत्म हो गई और अब उत्तराखंड में कोई भी बाहरी व्यक्ति कितनी ही ज़मीन खरीद सकता है और यह किसी भी राज्य की सांस्कृतिक पहचान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इस बात का डर राज्य में रहने वाले लोगों को भी है और यही कारण है कि उत्तराखंड के लोग लगातार भू कानून की मांग कर रहे हैं। बहरहाल यह तो हुई भू कानून की बात। चलिए अब जानते हैं कि यह कानून क्यों ज़रूरी है। दुनिया भर में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां जैसे जैसे किसी एक स्थान विशेष पर दूसरी जगहों के लोग आकर बसने लगे, वैसे वैसे उस स्थान की सांस्कृतिक पहचान विलुप्ति की ओर बढ़ती रही और हमारा उत्तराखंड तो वैसे ही पलायन की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है और पहले ही अपनी पहचान खोता जा रहा है। अगर इसी तरह लोगों को अपनी ज़मीन बेचने की खुली छूट दे दी गई तो राज्य में पलायन को रोकना नामुमकिन हो जाएगा और कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी संस्कृति सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी। देश में लगभग हर राज्य में उसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखते हुए भू कानून बनाया गया है। पड़ोसी राज्य हिमाचल का ही उदाहरण ले लीजिए। हिमाचल प्रदेश में कानूनी प्रावधानों के चलते कृषि भूमि की खरीद लगभग नामुमकिन है। हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 में प्रावधान है कि किसी भी ज़मीन जो कि कृषि भूमि को किसी गैर कृषि कार्य के लिए नहीं बेची जा सकती। धोखे से यदि ज़मीन बेच दी जाए तो जांच के उपरांत यह ज़मीन सरकार में निहित हो जाती है। ज़मीन मकान के लिए भूमि खरीदने के लिए सीमा निर्धारित है और यह भी प्रावधान है कि जिससे ज़मीन खरीदी जाए वह ज़मीन बेचने के कारण आवास विहीन या भूमि विहीन नहीं होना चाहिए। एक अन्य पहाड़ी राज्य सिक्किम में भी भूमि की बेरोक-टोक बिक्री पर रोक के लिए कानून बीते वर्ष ही बना है। सिक्किम के कानून द सिक्किम रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लैंड अमेंडमेंट एक्ट 2018 की धारा 3 क में यह प्रावधान है कि लिम्बू या तमांग समुदाय के व्यक्ति अपनी ज़मीन किसी अन्य समुदाय को नहीं बेच सकते। ज़मीन अपने समुदाय के भीतर बेची जा सकती है पर कम से कम 3 एकड़ ज़मीन व्यक्ति को अपने पास रखनी होगी। केंद्र द्वारा अधिसूचित ओबीसी को 3 एकड़ ज़मीन अपने पास रखनी होगी, जबकि राज्य द्वारा अधिसूचित ओबीसी को 10 एकड़ ज़मीन अपने पास रखनी होगी। मेघालय का कानून भी भूमि बिक्री पर पाबंदी लगाता है। दी मेघालय ट्रांसफ़र ऑफ लैंड रेगुलेशन एक्ट 1971 कहता है कि कोई भी ज़मीन आदिवासी द्वारा गैर आदिवासी को या गैर आदिवासी द्वारा अन्य गैर आदिवासी को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना हस्तांतरित नहीं की जा सकती। सक्षम प्राधिकारी गैर आदिवासी को ज़मीन खरीदने की अनुमति देने में यह ख्याल रखेगा कि इस व्यक्ति को यहाँ रहने के लिए यह ज़मीन आवश्यक है या नहीं। अनुमति देने वाला सक्षम प्राधिकारी यह भी ध्यान रखेगा कि जिस इलाके में गैर आदिवासी ज़मीन खरीद रहा है उस इलाके में जनजाति के लोगों का आर्थिक हित इसके ज़मीन खरीदने से होगा या नहीं।
जनजाति के लोगों को शिक्षा में, उद्योग में अधिक अवसर मिलेंगे। ज़मीन बेचने की अनुमति देने में इसका ख्याल रखा जाएगा। यह थी उत्तराखंड में भू कानून को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बाकी आपको क्या लगता है, उत्तराखंड में भू कानून आना चाहिए या नहीं? इस पर आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।